हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारी इस जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट के वीडियो नंबर 2 में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक्स। इसमें हम देखेंगे कि हम अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को HTML फाइल्स के अंदर किस तरह से अटैच कर सकते हैं और हम अपना जावास्क्रिप्ट का पहला प्रोग्राम भी लिखेंगे। और हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कितने तरीके होते हैं हमारे डेटा को डिस्प्ले कराने के। तो किस तरह से करेंगे ये सब काम, देखने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे हमारा एक फोल्डर है बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। इसको हम सिंपल VS कोड में ओपन करेंगे। अगर आपको VS कोड नहीं पता क्या होता है, VS कोड एक कोड एडिटर होता है जिसमें हम अपना कोड करेंगे। आप जिस भी कोड एडिटर का यूज़ करते हैं उसमें अपना कोड करिए। हम सिंपल VS कोड का यूज़ करते हैं। अब इसको हम ओपन विथ कोड करेंगे और ये हमारा VS कोड में ओपन हो जाएगा। अब देखिए, जावास्क्रिप्ट जो होती है उसको हम HTML के अंदर उसको हम इंटरनल यूज़ कर सकते हैं और एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है हम HTML पेज के अंदर ही स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। अब देखिए, ये सब काम किस तरह से करेंगे, उसके लिए हमें फाइल्स चाहिए होगी। तो पहले यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं। इसको हम नाम देंगे index.html और एंटर करेंगे। यहाँ पर HTML की बॉर्डर प्लेन लगाएंगे और एंटर करेंगे और इसको थोड़ा जूम कर लेंगे, आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे लिख देंगे हम बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, इस तरह से बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब देखिए, जावास्क्रिप्ट को हम HTML के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जावास्क्रिप्ट को HTML के अंदर यूज़ करने के लिए हमें स्क्रिप्ट टैग की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो हमारा एज अ जावास्क्रिप्ट कोड ट्रीट किया जाएगा। अब देखिए, स्क्रिप्ट टैग का यूज़ आप हेड और बॉडी के अंदर कर सकते हैं, बॉडी और HTML के अंदर कर सकते हैं और बॉडी के अंदर कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हम एक लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग और एंटर करते हैं। अब देखिए, इसके अंदर हम अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे console.log। अब console.log क्या होता है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इसको देखिए और इसको समझिए। यहाँ पे आप .log लिखिए और यहाँ पे मान लीजिए हम 8+9 करते हैं, इसको ऐड करेंगे। अब इसको हम कॉपी करते हैं इस तरह से, इसको यहाँ भी पेस्ट करते हैं और इसको यहाँ भी पेस्ट करते हैं और इसको सेव करते हैं। अब इसको हम लाइव सर्वर पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे गो लाइव पे और ये हमारा लाइव सर्वर पे ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये हमारा लाइव सर्वर पे ओपन हो गया है। हमारा ये टाइटल चेंज हो गया है। देखिए, ये जो टाइटल चेंज हुआ है ये सब हमारे HTML के कॉन्सेप्ट है। अगर आपको HTML नहीं आती है तो आप हमारी ये वाली HTML की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं और HTML को सीख सकते हैं। HTML इतनी बड़ी कोई साइंस इसमें होती नहीं है। HTML को आप आसानी से सीख कर यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम वापस। अब देखिए, यहाँ पे हमको कुछ दिखाई तो पड़ नहीं रहा है। अब ये जो हमने console.log किया है, इसका आउटपुट ये हमारा कहाँ पे दिखेगा, इसका आउटपुट हमें दिखेगा कहाँ पे। देखिए, आपको माउस से राइट क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए ये आपको इंस्पेक्ट दिख रहा होगा, इंस्पेक्ट, इस पे क्लिक करना है और इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे हमारा है एलिमेंट। यहाँ पर जितने भी हम HTML के एलिमेंट्स लगाते हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। देखिए, जैसे हमारा ये स्क्रिप्ट यहाँ पे दिख रहा है, हमारा टाइटल दिख रहा है। अब देखिए, यहाँ पे साइड में इसके कंसोल है। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तब हमको हमारे आउटपुट दिखेंगे। देखिए, ये 3 बार दिख रहा है। अगर हम इन नंबर्स को चेंज कर दें, मान लीजिए इसको हम कर देते हैं 4+9, इसको हम कर देते हैं, मान लीजिए इसको हम कर देते हैं 1+9। अब इसको हम सेव करेंगे और देखेंगे, देखिए ये नंबर चेंज हो चुके हैं। ये पहला हमारा आ रहा है 17, ये 13 और ये 10। इस तरह से हमारा console.log काम करता है। हम इसकी बात आगे करेंगे। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे अगर जावास्क्रिप्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो ऐसा हम करें कि इसको मान लीजिए यहाँ पे इसको हम कट करें और इसके अंदर डाल दें और इसको भी कट करके, इसको भी कट करके इसके अंदर डाल दें यहाँ पे, और ये जो स्क्रिप्ट टैग हैं इनको हटा दें इस तरह से। और उसके बाद जब हम अपना आउटपुट देखेंगे Ctrl+S से सेव करके, देखिए आउटपुट तो हमारा सेम है, सेम आउटपुट आया है हमारा। देखिए, इस तरह से हमारा सेम आउटपुट आया है। अब देखिए, HTML के अंदर जब हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिखते हैं तब ना तो हम बॉडी के अंदर लिखते हैं, ना तो हेड और बॉडी के अंदर लिखते हैं। हमको अपनी स्क्रिप्ट यहाँ पे बॉडी और HTML टैग के बीच में लिखनी चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारा होता है पेज रिलोडिंग तेज होती है। इसके अंदर आप बॉडी के अंदर लिख देंगे अपना HTML का कोड भी और इसी के अंदर अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख देंगे, तब वो हमारा कोड जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा और रीडेबल नहीं रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट की एक अलग से हम फाइल बनाएंगे, उसमें हम अपने जावास्क्रिप्ट का पहला प्रोग्राम लिखेंगे
और उसको हम HTML के अंदर यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम बना लेते हैं एक फाइल। देखिए फाइल का आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, मान लीजिए आप इंडेक्स दे दें, मतलब कुछ भी दे सकते हैं नाम। लेकिन अब देखिए ये हमारी JS फाइल है, तो यहाँ पे हम .js एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे। जैसे HTML फाइल बनाने के लिए हम .html लिखते हैं और पाइथन की फाइल बनाने के लिए हम .py लिखते हैं, इसी तरह से जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाने के लिए हम .js का यूज़ करते हैं। अब एंटर करेंगे, ये हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल बन जाएगी। अब हम यहाँ पे पहला अपना प्रोग्राम लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे console.log। अब देखिए जब भी हम अपनी पहली कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे होते हैं और उसमें हम अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं, तो हम शुरू करते हैं हेलो वर्ल्ड से। यहाँ पे हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे हेलो और इस तरह से वर्ल्ड, इस तरह से वर्ल्ड लिखेंगे। अब देखिए इसको हम देखेंगे तो हमारे कंसोल में तो कुछ आया नहीं। चलिए हम इसको हटा देते हैं, यहाँ से इस स्क्रिप्ट को हम हटा देते हैं, इसको यहाँ से कट करेंगे और इसको हम फॉर्मेट कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे तो हमारा कुछ आया नहीं। अब हम इस फाइल को यूज़ कैसे करें जावास्क्रिप्ट के अंदर, हमारी index.js फाइल को। अब देखिए यहीं पे आप लिखिए, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखिए इस तरह से, और देखिए स्क्रिप्ट src, ये हमें VS कोड सजेशन दे रहा है script:src। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें फाइल का सोर्स देना होता है, मतलब फाइल का पाथ देना होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे index.js, जो हमारी फाइल का नाम है। अब इसको जब हम सेव करेंगे, अब देखेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड आया है। और इसी तरह से हमने अपना जावास्क्रिप्ट का पहला प्रोग्राम भी लिख रहा है, तो उसके लिए आप तालियां बजा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम मल्टीपल फाइल्स बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने बनाई main.js इस तरह से। अब इसके अंदर भी आपने, मान लीजिए इसके अंदर भी आपने, इसके अंदर इसको हमने कॉपी किया और इसके अंदर भी इसको डाल दिया इस तरह से। अब यहाँ पे मान लीजिए एक और हम फाइल बना लेते हैं script.js इस तरह से, और इसके अंदर भी आप हेलो वर्ल्ड को डाल दीजिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे HTML के अंदर हम मल्टीपल फाइल्स ले सकते हैं। यहाँ पे इसको Ctrl+D कीजिए और इसका आप नाम बदल के कर दीजिए main.js, इसका नाम बदल के आप कर दीजिए script.js इस तरह से। अब इसको आप सेव करेंगे। अब देखिए यहाँ इसको रिलोड करेंगे, सॉरी ये फाइल्स हमारी सेव नहीं है, इसको आप सेव कीजिए और इसको भी आप सेव कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा 3 बार हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास 3 जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं जिससे हमारा जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूट हो रहा है। अब देखिए हमारे डेटा को जावास्क्रिप्ट द्वारा डिस्प्ले कराने के हमारे पास 4 तरीके होते हैं। अब वो कौन कौन से तरीके होते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए एक होता है हमारा document.write, उससे हम अपने डॉक्यूमेंट पर राइट कर सकते हैं, मतलब उस पर हम अपनी यहाँ इस बॉडी पे, यहाँ अपने हम वेब पेज पे यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकते हैं। एक होता है हमारा .innerHTML, उससे भी हम यहाँ पर कुछ राइट कर सकते हैं अपने HTML के एलिमेंट को एक्सेस करके। और एक होता है हमारे पास console.log जो कि आपने देखा, और एक होता है हमारे पास window.alert। अब देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं अलर्ट और इसके अंदर हम लिखते हैं, मान लीजिए इसके अंदर भी हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। आज हम हेलो वर्ल्ड ही लिखेंगे इस तरह से, इस तरह से हम हेलो वर्ल्ड ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें पॉपअप आ रहा है, इस तरह से हमारा हेलो वर्ल्ड आ रहा है, तो इस तरह से हमारा अलर्ट मेथड काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारा innerHTML और document.write किस तरह से काम करता है। अब देखिए document.write भी सिंपल होता है। यहाँ पे आप लिखिए document.write इस तरह से, और इसके अंदर आप लिख दीजिए, इसके अंदर भी आप हेलो वर्ल्ड ही लिखिए। आज हमारा हेलो वर्ल्ड का दिन है, तो आज हम हेलो वर्ल्ड ही लिखेंगे इस तरह से। अब देखिए इसको जब आप सेव करेंगे, चलिए इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब कमेंट्स क्या होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर उसकी बात हम आगे करेंगे। अभी के लिए आप इसको सिर्फ यहाँ पे आप डबल स्लैश लगा दीजिए और इसको कमेंट आउट कर दीजिए। अब देखिए इसको हम हटाते हैं। अब देखिए हमने document.write हेलो वर्ल्ड किया, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट पे राइट हो गया हेलो वर्ल्ड। इस तरह से हमारा document.write काम करता है। अब देखिए console.log का यूज़ हम डीबगिंग के लिए करते हैं। मान लीजिए हमारा कोई एरर आ रहा है, मान लीजिए हमारे जावास्क्रिप्ट पेज पे कोई एरर आ रहा है, मतलब हमारे कोड में कोई एरर है, तो उसको हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसको हम कंसोल पे प्रिंट कर सकते हैं क्या हमारा एरर है, और उसको देखकर हम उसी हिसाब से अपने कोड को बदल सकते हैं और उस एरर को सही कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे innerHTML को हमें किस तरह से यूज़ करना है। देखिए innerHTML को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं एक, यहाँ पे मान लीजिए हम एक अपना एलिमेंट बनाते हैं, HTML एलिमेंट, यहाँ पे बनाते हैं हम एक h1 इस तरह से, और इसको हम ID पास कर देते हैं इस तरह से। ID पास करते हैं, मान लीजिए इसको हम ID पास कर देते हैं, इसको हम हेलो ID पास कर देते हैं इस तरह से।
अब यहाँ पे इस फाइल में index.js फाइल में हम इसको एक्सेस करेंगे। अब आप इस तरह से यहाँ पे लिखिए document.getElementById और यहाँ पे लगाइए पैरेंथेसिस और इसके अंदर आप डबल कोट्स के अंदर अपनी आईडी लिख दीजिए इस तरह से हेलो। देखिए ये हमारी आईडी आ गई है। अब देखिए मान लीजिए इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर उसकी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। अब देखिए इतने को हम console.log करते हैं, इस तरह से इसको हम ए करते हैं। अब देखिए कंसोल पे क्या आएगा, देखिए आपको मैं कंसोल खोल के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा ये एलिमेंट एक्सेस हो गया है, h1 id जिसकी हेलो है, ये हमारा एलिमेंट एक्सेस हो गया है। इस तरह से हम अपने एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब लेकिन इस पर हम कुछ लिखना चाहते हैं, मतलब इसके अंदर यहाँ पे यहाँ पे HTML पे इसके अंदर मान लीजिए हम कुछ लिखना चाहते हैं इसके अंदर। अगर हम यहाँ पे हार्ड कोड इस तरह से कर दें और इसको सेव करें तब ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। लेकिन इसको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिखना चाहते हैं तो इसको हम हटाएंगे और इस तरह से सेव करेंगे। यहाँ से ये गायब हो चुका है, ये हमारा हेलो वर्ल्ड document.write की वजह से आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपनी .innerHTML प्रॉपर्टी। इस तरह से हम लिखेंगे .innerHTML इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देंगे डबल कोट्स के अंदर इस तरह से हेलो और लिख देंगे वर्ल्ड, इस तरह से वर्ल्ड लिख देंगे। अब इसको जब हम सेव करेंगे, अब देखिए ये हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हमें जावास्क्रिप्ट को HTML के अंदर इंक्लूड करना है, किस तरह से हमें HTML पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट को लिखना है और कितनी प्रॉपर्टी होती है हमारे डेटा को डिस्प्ले कराने की जावास्क्रिप्ट में। हमने इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें देखी। अब आगे आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं और बहुत कुछ सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिली है, कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी लर्निंग के साथ।